ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਆ। ਅਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਵੈਨ ਏ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਏ ਸਰਕਲ, ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਆ ਕੋਈ ਸਰਕਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਐਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਟਰਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਐਂਗਲ। ਬੋਡੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਦਿਸ ਐਂਗਲ traveled by body during some time is called angular displacement. Rate of change of this इस तरह लिख लो, और d upon d theta, it is called omega, angular velocity। ये भी ਅਸੀਂ डिस्कस कर चुके हैं। How does this theta change with the time? That is given by this rate of change of velocity displacement and is given by angular velocity, denote ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ omega ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕੀ ਆ? ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਐਕਸਲਰੇਟਡ। ਦੈਨ ਵੀ ਸੇ ਦੈਟ ਦੇयर इज एंगुलर एक्सलरेशन। एल्फा ने डिनोट किया सी। एल्फा की है जिनमें से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और डी ओमेगा अपॉन डी टी। हाँ गल असीं कर चुके सां। फिर इन्हां दे आपस रिलेशनस असीं कीते सन। फिलहाल तुहाडे माइंड 'च आह गल्लां जरूरी ने भी व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल कवर्ड बाय बॉडी इन अ सर्टन टाइम इन सर्कुलर मोशन। दैन एंगुलर वेलोसिटी की च साडे कोल, एंड एक्सलरेशन। ये सानू बेसिक याद हो गया। हुण दोबारा थोड़ा जिहा पिछे चलीए असीं। व्हाट इज फोर्स? फोर्स का की काम हुंदा? असीं गल कीता सी फोर्स नूं अगेन डिटेल च लिखना है तो एक रैस्ट, एक ओहदी स्पीड, एक डायरैक्शन। जां तो कोई बॉडी रैस्ट है, जां बॉडी मूव कर रही है एट ए डिफरेंट स्पीड, किसी खास स्पीड पर जा रही है, किसी खास डायरैक्शन जा रही है। ये सारी सिचुएशन को चेंज करने वास्ते सानू बाहरों फोर्स लगानी पेगी। बिना फोर्स लाए इन्हां विचों कोई भी चीज़ नूं आपां चेंज नहीं कर सकते। इट मीनस बॉडी रैस्ट तो मूव करनी है, फोर्स चाहिए है। बॉडी की स्पीड चेंज करनी है, फोर्स चाहिए है। बॉडी की डायरैक्शन चेंज करनी है, फोर्स चाहिए है। हुण कोई परसन कहे नहीं मैं रैस्ट नहीं, बॉडी रैस्ट हैगी। बॉडी हैज़ कॉन्सटेंट स्पीड, स्पीड ਉਹਦੀ कॉन्सटेंट आ, बट असी की करना ਉਹਦੀ डायरैक्शन ही सिर्फ चेंज करना वा। तो की फिर फोर्स चाहिए है? की तुहाडा गैस आ? हाँ बिल्कुल चाहिए है। तो सपोज कर ली साडा वहीकल जा रहा इस रोड पर किसी खास स्पीड ते से 60 किलोमीटर पर आवर। अगे साडे कोल मोड़ आ गया, हुण इहनूं बैंड कीता इत्थे, स्पीड ਉਹਦੀ चेंज नहीं हुई, दैट रिमेन्स सेम, बट डायरैक्शन चेंज हो गई। पहले डायरैक्शन की सी अलॉन्ग दिस डायरैक्शन, हुण किधर आ रही है? अलॉन्ग दिस। और दिस चेंज इन डायरैक्शन हैज़ बीन ब्रॉट अप बाय फोर्स। फोर्स अप्लाई करनी पएगी तो ही इस बॉडी की डायरैक्शन चेंज होएगी, चाहे स्पीड कॉन्सटेंट भी है। आ गल्लां सानूं क्लीयर हो रही? अगर हो रही तो फिर असी दोबारा वापस आ जाइए अपनी सर्कुलर मोशन च। हुण सर्कल च मोशन हो रही है तो मैं किहड़ा केस लिया? बॉडी इज मूविंग एट यूनीफॉर्म स्पीड, कि बॉडी खास कॉन्सटेंट स्पीड ते चक्कर च चलती पई है। हुण की होया? बॉडी इस जगह ते सी,
ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਮੇਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਐਂਗੂਲਰ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਵਿਦ ਦ ਟੇਂਜੈਂਟ। ਆ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਲॉक एंटी क्लॉकवाइज हो रही है दैन टेंजेंट द डायरेक्शन ऊपर नू, अगर क्लॉकवाइज हो रही है तो टेंजेंट डायरेक्शन नीचे नू आ जाएगी। तो दिस गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। हुण बॉडी इत्थे जाना चाहती है, चल जाएगी अपने आप? नहीं, वी हैव टू अप्लाई फोर्स दैट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। इत्थे पहुँचाते असीं डायरेक्शन की कर दी है, इत्थे टेंजेंट ड्रा कर दी है। स्पीड च कोई चेंज नहीं आई, पहला भी 20 सी हुण भी 20 है। दोबारा देख लो, वेलोसिटी हैज़ टू थिंग्स, दो चीज़ां तो बनी है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ये स्पीड नूं की कह सकते हैं मैगनीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये तुहाडी समझ होए। बच्चे इत्थे कन्फ्यूज़ करते हैं कि सर स्पीड तो चेंज नहीं हुई, बट वेलोसिटी का देखो, वेलोसिटी के दो हिस्से ने, स्पीड भी है तो डायरेक्शन भी है। दोवां च एक हिस्सा भी चेंज करना तो फिर सानू फोर्स लगेगी। स्पीड नहीं करनी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हर पॉइंट की डायरेक्शन सानू चेंज करनी पै रही है। ये डायरेक्शन जिहड़ी आ बिना फोर्स अप्लाई कीते नहीं हो सकती चेंज। सो ये जिहड़ी फोर्स आ जिहड़ी किसी बॉडी नू सर्कल च घुमाउण वास्ते एक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जिथे मर्जी रख के देख लो, कोई पॉइंट इत्थे लै लीए, अगेन हर जगह ते की इट इज़ एक्टिंग एट 90 डिग्री। द डायरेक्शन बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स इज़ 90 डिग्री। फर्दर देखो, दिस फोर्स जिहड़ी आ दैट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। जिहड़े सर्कल के पास घूमती पई बॉडी, वो सेंटर वाल फोर्स एक्ट करती पई है। हुण एक गल पक्की ख्याल रख लो, अगर कोई बॉडी 20 स्पीड पर जा रही है, असी उत्ते फोर्स लगा दईए एट 90 डिग्री, ये फोर्स जिहड़ी है ਇਹਦੀ वेलोसिटी की जिहड़ी स्पीड आ, ਉਹਦਾ मैगनीट्यूड आ, ਉਹਨੂੰ अफेक्ट नहीं कर सकती। इट विल अफेक्ट ओनली इट्स डायरेक्शन। हाँ, अगर तुसी कोई एंगल की फोर्स लगाओ, मान लो अगर इतना फोर्स लगा दिए, आ वैक्टर से ही डिस्कस किए कंपोनेंट फॉर्म, अगर फोर्स इस तरह कोई एंगल बना रही है से थीटा, तो फोर्स विल हैव टू कंपोनेंट्स। किहड़े होणगे? वन विल हैव एफ कॉस थीटा अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अनदर इज परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। दिस चेंजेस डायरेक्शन, इन्हें यदि डायरेक्शन चेंज करनी है, जिहड़ा परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स है। ये जिहड़ा कंपोनेंट है इट विल चेंज ओनली स्पीड, जाके कह दिए मैगनीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर इन्होंने वी वैक्टर पा के दसा तो ख्याल रखना, वेलोसिटी के दो हिस्से होंदे ने, बच्चे भुल जाते हैं। एक ओहदी मैगनीट्यूड आ, एक ओहदी डायरेक्शन आ। मैगनीट्यूड ज़्यादातर असी स्पीड के नाम ना जान लें। तो आ गल क्लीयर हो रही सानू, अगर कोई फोर्स जिहड़ी आ किसी बॉडी जिहड़ी मूव कर रही है एट कॉन्स्टेंट स्पीड, उत्ते 90 डिग्री ते एक्ट करे, इट विल अफेक्ट ओनली इट्स डायरेक्शन एंड नॉट द मैगनीट्यूड। सो सेम इज हैपनिंग हेयर। So this body is moving at constant speed in a circle, and there must be some force. That force is called centripetal force. So आ term note कर लिया सी। The force required to move a body with uniform speed in a circle is called
सेंट्रीपिटल फोर्स। ये किधर एक्ट करेगी? इट एक्ट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। हाँ, हमेशा जो मर्जी पॉइंट होए, हर पॉइंट तो इट विल एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। किसी टाइम असीं इहनूं स्पैसीफाई करने वास्ते इट इज़ नॉट नैसेसरी, असीं एफ के पैर सी पा देंगे, बच्चों को याद रहे वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका एक्सप्रैशन क्या होएगा? आ नोट कर लो प्लीज़। इट इज़ गिवन बाय एफ सी एम वी स्केयर अपॉन आर। हेयर एम की साढ़े कोल याद रखना, एम इज़ मास ऑफ बॉडी जी आप नोटेट करते पे हैं। वी की साढ़े कोल स्पीड ऑफ बॉडी, खैर फॉर दैट स्पीड यूनीफॉर्म स्पीड है इस केस। आर की है रेडियस ऑफ सर्कल या सर्कुलर पाथ। तो आ एक्सप्रैशन साढ़े को आ चुका है, तुसीं याद रखना। So centripetal force is given by this. It depends upon mass of body, speed of body and radius. हुण आ ध्यान नाल देखिए असीं इस एक्सप्रैशन नूं देखो। एक तरफ साइकिल वाला जा रहा, असीं उहनूं रोप बन्नी पई है, उहनूं रस्सी बन्नी, असीं खलोते सेंटर दे विच, असीं उहदी डायरैक्शन चेंज करनी आ। वो 60 की स्पीड ते जा रहा, मतलब साइकिल वाला बड़ा तेज चला रहा, उहनूं चेंज करना। सेम कंडीशन आए साडे को 60 की स्पीड ते कौन जा रहा है? एक ट्रक जाता पाया लोडड, उहनूं रस्सी ने चेंज करना। कि डायरैक्शन को चेंज करना आसान है, समझ जाओगे, गैस करोगे हाँ वाकई ही साइकिल वाले नूं मोड़ना सौखा है, ट्रक नूं मोड़ना औखा है। इट मीनस इट डिपेंड्स ऑन द मास, हैवियर द बॉडी मोर इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स डायरैक्शन। दूसरी गल अगेन, जिन्नी बॉडी तेज आती होएगी उन्होंने मोड़ना उन्ना औखा, स्लो जा रही है उन्होंने छेती मोड़ लांगे असीं। आ गल क्लीयर हो गई। रेडियस पर उल्टा, जिन्ना वड्डा चक्कर हैगा इट मीनस सानूं मोड़ इन्ना शार्प नहीं हैगा। जिन्ना छोटा सर्कल है, इस तरह का केस ला लो, एक करोड़ इस तरह की है। हुण आ तुहानूं की लगता बड़ा आसान मोड़ना, इत्थे एक करोड़ इस तरह की आ गई। हुण इत्थे की टर्न, ਇਹਦਾ जो अगर रेडियस लभन की कोशिश करांगे, ये होर छोटा है, इस तो होर नहीं छोटा टर्न आ जाए साडे को, इस तरह का आ जाए, की होएगा? इट विल बी और लैसर द आर। जिन्ना आर छोटा हो रहा उन्ना बैंडिंग की हो रही है, ज़्यादा हो रही है। सो लैसर द, जिन्ना आर वड्डा उन्नी फोर्स घट, जिन्ना आर घट उन्नी फोर्स वध। जिन्ना शार्प मोड़ है उन्नी सानू जिहड़ी फोर्स वध लगानी पेगी टू चेंज इट्स डायरैक्शन। तो आ गल्लां सानू क्लीयर हो रही। वो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो फिर इट मीनस एक्सलरेशन भी होएगी। फोर्स एंड एक्सलरेशन आर इंटीमेटली रिलेटेड है ना, आपस रिलेशन रहता हैगा। तो नैक्सट साडी डेफिनेशन आ जाएगी सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। The acceleration acting on a body moving with uniform speed in a circle is called सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। जिधर फोर्स होएगी उधर ही डायरैक्शन की होएगी एक्सलरेशन की। एक्सलरेशन वी कैन से इट द फोर्स पर यूनिट मास। एक तरह का ना एक्सप्रैशन देख लिया असीं, यह भी गल देख ली असीं। एफ की होंदा एम अपॉन ए की साढ़े को आ गया
F upon m, force per unit mass. So force and acceleration both are vector quantities. So ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? Same. Its direction is always towards the center of circle ਜਾਂ circular path. Done okay ਸਾਡੇ ਕੋਲ? So this is centripetal acceleration. The acceleration that is associated with the body moving with the uniform speed in a circle. ਇਹਦਾ expression ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? We know acceleration ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Force upon mass. So it is given by ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ it is this Fc upon m. So we can say it is v square upon r. m नहीं आएगा बस. So this is expression for centripetal acceleration. So दो ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, centripetal force, centripetal acceleration. So ਆ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, that is expression for centripetal force. ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ mv²/r, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. हाँ जी, मैं पहला दस दिना, थोड़ा जिहा बच्चे इस आर्टिकल तो डरते हैं. डरन वाली गल है नहीं है. पहली गल इस करके भी आर्टिकल इन्ना इहदा एक्सप्रैशन इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. दूसरी गल करांगे आराम दे नाल तो सानूं समझ भी आ जाएगी, ये भी गल क्लीयर होगी. जिहड़ी तीसरी तुहानूं मेल गल दसनी हैगी आ, साडे जिहड़े बच्चे ने साइंस पढ़न तो क्यों डरते हैं भी साइंस में बहुत ज़्यादा डेरीवेशनस होंदे ने, एक्सप्रैशनस होंदे ने. अक्सर बच्चों को स्टैप्स भुल जाते हैं तो बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं. फिर वो कहते भी नहीं साइंस बड़ी औखी आ, जो कि इस तरह नहीं होना चाहिए. नहीं सानूं एक्सप्रैशन आया, मान लो मैं नहीं कहता तुसीं इस तरह करो, आना चाहिए. कोई एक्सप्रैशन नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, भुल गए कोई प्रॉब्लम नहीं, कीता ही नहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं. इन्हां गल्लां नाल साडी साइंस की अंडरस्टैंडिंग ते बहुत फर्क नहीं पैंदा ना. इस तो बगैर भी असीं कर सकते हैं. साडा मेन काम की आ, वट इज़ कंसैप्ट, मेन कंसैप्ट्स की ने वो सानूं पता होने चाहिए. वट द फिनोमिना विच आर हैपनिंग इन द नेचर, उन्हां पिछे की लास ने, पहली गल. दूसरी गल जिहड़ी औलाद दे जिहड़े रिलेशन के फार्मूले आ, उहदे बारे तुहानूं पता है. याद हुंदे आ वैल एंड गुड, नहीं हुंदे वो भी कोई गल नहीं. मेन है कि फार्मूला लिखिया होया सामने, उस फार्मूले तुहानूं समझ होए कि इह सारी चीज़ां दा मीनिंग की है. अगर उस फार्मूले नूं किते अपलाई करना पै तुसीं अपलाई कर लो. तो पहली गल अपने मन चों एक्सप्रैशन के डर कढ़ दो, एक्सप्रैशन ते अपने माइंड च कांटा मार दो. माई जिहड़ी नॉलेज ऑफ साइंस आ दैट डजंट डिपेंड अपॉन माई मैमोरी ऑफ डेरीवेशनस. कि मैनूं किन्ने मैमोराइज हो गए डेरीवेशन, मैं बड़ा लाइक बन गया, नहीं वो नहीं गल. तुहानूं किन्नी साइंस फिजिक्स समझ आई आ तो उहनूं तुसीं किन्ना अपलाई कर सकते जे, वो मेन आ. बंदा सियाना वो आ, उन्होंने कह दी भी आ साडी प्रॉब्लम है, तेन मैं बुक दे देना गा, तू सानू प्रॉब्लम सॉल्व करके दे. तू जिन्ने मर्जी फार्मूले देख, समझ ना समझ, सानू साडी जिहड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे दे. तो उन्होंने यही कहांगे भी हाँ वो बंदा साइंटिस्ट जिहड़े आ वो सब कुछ मैमोराइज थोड़ी करके बैठे आ, वो सब कुछ अंडरस्टैंड करके बैठे आ. तो उन्होंने पता वा कि अगर मैनू कोई प्रॉब्लम आती आ तो उसका सल्यूशन मैं किस तरह फाइंड करना. तो आ गल माइंड च बिठा लो तो बड़े फ्री हो के तुसीं एक्सप्रैशन का डेरीवेशन इंजॉय करने ना. हाँ साढ़े पेपर देने आ, पेपरों वास्ते सानूं जिहड़ा सिस्टम साडा इस तरह का है, वो कह सकते हैं भी किसी के नंबर वध आउणगे, किसी के 5 घट आउणगे. उहदे करके सानूं मेहनत करनी पैनी है आर्टिकल नूं याद करन दी. ते इहदे विच मैं देखा
ਇਹ ਦਾ ਆर्टिकल आ इन्ना ज़्यादा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ਅਸੀਂ कर लगे इस तो बाद दाने दो होर ਜਿਹੜੇ बैंकिंग ऑफ रोड्स आ ਜਾਂ बैंडिंग ऑफ साइकिल आ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने वास्ते। हाँ जी, की देखिए असी साडा एम की आ, असी सेंट्रीपिटल हाँ फोर्स करनी सी फाइंड करी। फोर्स आएगी तो साडा अपने आप ही सॉरी एक्सलेरेशन ही सॉरी गल्लां तुहाडे नाल लग पिया। एक्सलेरेशन आएगी तो फोर्स भी लभ लैनी हैगी आ। सो की देखिए सपोज देयर इज अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कल, मूव कर रही है इस जगह पर। हाँ जी, किस तरह का आर इज़ रेडियस, यह जगह तो वेलोसिटी देखनी है तो की करेंगे टेंजेंट ड्रा कर लाँगे। सपोज वी ड्रा ए टेंजेंट हेयर, सो वेलोसिटी वी है, आ पॉइंट ए साढ़े कोल ए एल कह देंगे डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अनदर पॉइंट इज हेयर, इस जगह तो कोई होर पॉइंट साढ़े को है, इत्थे की देखांगे इत्थे असीं टेंजेंट ड्रा कर लाँगे। यह एंगल मान ली असीं ए तो बी जान लग्या कितना टाइम लगा टी लगा तो एंगल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई थीटा साढ़े को आ गई। मैं मैंशन करना ए एल इत्थे डायरेक्शन कर दिए बी एम। सो देख लो की लिखांगे आप, लेट ए बॉडी उसका मास कितना मान लिया ऑफ मास एम is moving with uniform speed v in a circle of radius कितना r at point A। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई ना तो डायरेक्शन होएगी, आ वेलोसिटी डायरेक्शन इज अलॉन्ग ए एल। भी आ डायरेक्शन जी वेलोसिटी ए एस पॉइंट ए एल आ, असी फोर्स लगा रहे अंदर नूं यानी कि एक्सलेरेशन लगती पई आ, मान लो ए सी लिख दी असी, ये लगन करके की आ बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही हर पॉइंट पर। हुण आपां बी ते आ जाइए, at point B direction of velocity is along BM। let T be time taken to reach from A to B, to reach from A to B। फर्दर किया थीटा B एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन्हां गल्लां नूं देख के असीं डर जाने, इन्ना वड्डा आर्टिकल हो गया। हालांकि आर्टिकल च असीं कुछ भी नहीं किया, हाले की किया इंट्रोडक्शन दी, बॉडी जिहदा मास एम है वो सर्कल च घूमती पई है, सर्कल का रेडियस कितना आर आ, बॉडी की स्पीड कितनी है वी है, तो स्पीड की है यूनीफॉर्म स्पीड है, ये कॉन्सटेंट जी स्पीड पर घूमती पई चक्कर लगा रही है। बॉडी ए तो डायरेक्शन दसती वेलोसिटी की, बी तो डायरेक्शन दस दी है, फिर की दसिया ए तो बी तो जान लग्या टाइम लगा टी, एंगल कितना कवर किया इन्हें थीटा। हाले तक असी कोई ड्राइव नहीं किया, तो आ चीज़ नोट कर ली तो मैं रब करदा। हुण ये देखो एंगल बिटवीन ए एल एंड बी एम, इन्हें दोनों डायरेक्शन की एंगल होएगा आपस, इतने ओ पॉइंट पा दिए ओ ए तो ए एल आपस की ने ए 90 डिग्री, सिमिलरली आ 90 डिग्री। मेरी तो ताड़ी एज मतलब 20 साल का फर्क है, तो 90 साल बाद कितना रहेगा, करो कैलकुलेट। मेरी एज मान लो 44, ताड़ी के बच्चे की एज 24 किसी की होएगी, है तो छोटे बच्चे जे। 90 साल बाद क्या होएगा, डिफरेंस फिर भी सेम रहेगा निकल के, दैट वुड बी
20 ईयर्स उन्ना ही आएगा। सो अगर आ दो लाइनों में एंगल थीटा है तो उन्होंने जो परपेंडिकुलर ने उन्होंने भी एंगल कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा। नहीं तीनों अगे इनक्रीज करके देखो इतने, दैट एंगल आल्सो रिमेन्स थीटा। हुण असीं इस नॉलेज तो की करना है, की फाइंड करना ही एक्सलरेशन। तो मान च रखो एक्सलरेशन की होंदी है, चेंज इन वेलोसिटी की होंदी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। असीं इत्थे पहुंचना, सानू किसी तरीके नाल वेलोसिटी च कितना चेंज आया वो लभना सी। वेलोसिटी कह रहा वा, स्पीड नहीं, स्पीड तो कॉन्सटेंट ही है। हाँ देखिए ये पैरल लाइन ड्रा कर दी इत्थे असीं, मान लो पॉइंट ले आप ओ डैश ना रख दिए, इत्थे ओ पी। जिस तरह ये लाइन पैरल उस तरह लाइन कर देती है। फिर ये पैरल असीं इधर लाइन ड्रा कर दिए, डन हो गया साडे कोल। ये जिहड़ी चीज़ आएगी ट्रायंगल नाल तुसीं पढ़िया सी, ओ डैश पी ना रख दी एम क्यू, ओ डैश पी प्लस ये वैल्यू कितनी है वी, ये भी कितनी है वी, बिकास मैगनीट्यूड दी वी है, ये भी लेंथ कितनी है वी। डायरैक्शन चेंज दोवां दी की पढ़िया सी असीं, ट्रायंगल आ ओ पी डैश प्लस पी क्यू, बिकास इन सेम आर्डर आए याद। ओ तो पी गए, पी तो क्यू गए आप, तो बंदा सीधा ही आ जाता ओ डैश टू क्यू। दैट इज आवर रिजल्टेंट। पर सानू की चाहिए, सानू चाहिए पी क्यू। व्हाट इज पी क्यू, ओ डैश क्यू माइनस ओ पी डैश। एक ही शो कर रहा वेलोसिटी एट ए बी माइनस वेलोसिटी एट ए। मैं ऊपर वैक्टर पाए ये शो कर रहा, दिस वैक्टर विल गिव अस दिस चेंज इन वेलोसिटी। इन्हें साडा चेंज इन वेलोसिटी देना है। अगर तुहानू डेल्टा वी पता चल जाए, असीं इनू टी नाल डिवाइड कर देंगे, साडी एक्सलरेशन आ जाएगी। हुण फिर की कर सकते आप, हुण नैक्सट देखिए असीं ए ओ ए किहदे बराबर है, ओ बी दे बराबर, बिकाज इट इज रेडियस। सो दिस जी ट्रायंगल अच्छा एक ही होगी साढ़े को, दोनों साइड बराबर ने। इधर की ए भी वी तो भी, यानी कि दोनों आइसोसलेस ट्रायंगल्स ने। की देखिया सी ओ ए बी अगर आ ट्रायंगल होंदी तो ये आ दोनों साइड बराबर होना सी। हुण असीं किसी तरीके नाल ट्रायंगल इमैजिन करना है। आ मैं डिस्टेंस बहुत दूर ले लिया डायग्राम बनाने वास्ते। आ लाइन देखो अपने मन च बना के, अगर इस तरह सानू मिल जाता फिर असीं कहना सी ओ ए बी एक ट्रायंगल है, सिमिलरली ओ डैश पी क्यू एक ट्रायंगल है साडे कोल। डन आ गया। दिस इज आइसोसलेस ट्रायंगल, दिस इज आइसोसलेस ट्रायंगल। तो पहला मेरा पॉइंट सुन लो, आ एंगल कितना है थीटा। आ जिन्ना मर्जी एंगल होए, एग्जाम्पल देख देखना आप, साडे को दो आइसोसलेस ट्रायंगल ने। पहला गल समझ लो तुसीं, मे भी मैथमेटिक्स का गल भुल चुके हो गए लॉकडाउन के दौरान। आ थीटा एंगल है, आ भी कोई एंगल थीटा है। मान लीए कहता साडा जी इत्थे 20 डिग्री है, ये भी कितना है 20 डिग्री। इन्होंने बारे सानू नहीं पता। ये कहता मेरा एक्स एक्स है, दोनों बराबर है, इन्होंने पता। ये कह रहा मेरे वाई वाई है, मैनू पता। दसो कितनी वैल्यू होएगी, तुसीं लभना सर तिन्ना दा सम जिहड़ा हुंदा दैट इज 180। मैं सिर्फ तुहाडे मन चों डर दूर कर रहा। 2x प्लस 20 उधर चल जाएगा, 180 माइनस 20 कितना आ जाएगा 160। x कितना आ जाएगा 80, 80 80 160 प्लस 20 कितना आ गया 180। तुसीं कहना सर ये भी 60 है, ये भी 60 आ गया तुहाडे को। लो जी काम आसान हो गया। इधर सानू नहीं पता, इधर भी सेम चलेगा, वाई वाई 20 इज इक्वल 180, 2y 160 सेम स्टेप्स, y आ जाएगा 80। ये भी साढ़े को 60 60 आ गया, सॉरी 80 80, हाँ 80 इधर आ गया साढ़े को। क्लीयर हो गया सानू। तो की देखिया असीं, अगर दो आइसोसलेस ट्रायंगल है तो उन्होंने पिछला एक एंगल जिहड़ा दूसरा एंगल दोवां इक्वल साइड दे विच जिहड़ा आ रहा, इफ दैट इज इक्वल दैन द अदर एंगल्स वुड आल्सो बी इक्वल। अगर एंगल सारे इक्वल हो गए तो की कहांगे
these two triangles are similar to each other। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ OAB ਤੇ O''P''Q ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਨ ਸਰਕਲ ਦੇਖ ਲਈ ਐਸ ਆਰਕ ਏ ਬੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰਕ ਏ ਬੀ, ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਕਿ ਐਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ L upon R, ਆਇਆ ਯਾਦ, ਆਰਕ upon ਦਿਸ, ਆਰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਆਰ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ ਆਰ, ਆਰ ਕੇ ਦਿਸ ਮਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣੇ ਕਾਪੀ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੈਟ ਪੁਆਇੰਟਸ A and B are very close to each other, then AB is taken as straight line। ਆਹ ਮੀਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ बहुत ज़्यादा क्लोज ने आपस, तो क्यों होएगा, दिस लाइन वुड बी नियरली स्ट्रेट लाइन। सिर्फ डायग्राम शो करने वास्ते मैं दूर दूर लए ने, दीज टू पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैन सानू की लगेगा भी जिस तरह स्ट्रेट लाइन ही है। आ गल क्लीयर होगी, फिर क्या होएगा, सो साढ़े को ट्रायंगल आ गई, सो OAB will be an isosceles triangle। गल क्लियर होगी साढ़े को। नाउ O''P''Q is also an isosceles triangle। आ तो क्लीयर सानू आ गया भी दोनों साइडा भी साढ़े को है। आ गल क्लीयर होगी साढ़े को, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फरदर की देखिए असी एंगल AOB विचला एंगल जो साढ़े को एंड एंगल PO''Q बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर अदर एंगल्स will also be equal। मैं समझाता ना, अगर दो आइसोसेलेस एंगल ने उन्होंने विचला एंगल अगर सेम है तो क्यों होएगा, ये भी सेम होएगा। आप देख लो प्लीज़, एक रिश्ता नोट कर लो। हाँ जी रब करदा, तो असी की देख लिया दोनों ट्रायंगल्स की ने अदर एंगल्स बराबर है, तो क्यों होएगा, देयरफॉर क्या होएगा, ट्रायंगल AOB and triangle PO'Q' are similar triangles। सिमिलर जानते जे, दो ट्रायंगल्स जिन्हों के एंगल्स की आपस में इक्वल है ने, दो triangles which have all the corresponding angles equal to each other। जिस तरह ਇਹਦਾ ਇਹ एंगल ਇਹਦੇ बराबर है, ਇਹ ਇਹਦੇ बराबर आएगा, ਇਹਦੇ बराबर, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल साढ़े को आ गया, आप देख लिया। अगर क्लीयर होगी, देयरफॉर की होएगा फिर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी, द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वुड बी इक्वल। देखिए नेक्स्ट, so ratio of their corresponding sides will be, पढ़ के आए लाइन सारा, will be equal। सिमिलर ट्रायंगल्स कीतियां सी। हुण असीं की देखना, की साडे को आ गया, एक असीं लै लिया उधर किहड़ा है PQ, आ लभना सी PQ।
ਪੀ ਕਿਊ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕੋਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਏ ਬੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਓ ਡੈਸ਼ ਪੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਲੈ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਓ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਹੇਅਰ ਪੀ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਏ ਬੀ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਰਕ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਨਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਏ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ ਆ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਏ ਬੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਸੌਰੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਏ ਬੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਬॉडी इज मूविंग विद स्पीड v ਤੇ these points are very close to each other। a ਤੋਂ b ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ t, ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ vt, ਸੋ ab would be vt। ਫਰਦਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ OA ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ v। ਅਗਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ OA ਦੀ OP ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ OA ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ r ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚੋਂ OAR है O डैश P देखो दैट इज V। ध्यान देखो दो ट्रायंगल है ने P क्यों इधरों आएगा O डैश P भी इधरों आएगा दैट इज V। A भी इतों आ गया साढ़े कोल VT स्पीड इनटू टाइम तो की रह गया साढ़े कोल आ गया OA दिस रेडियस। गल क्लीयर होगी। ਇਹੋ चीज़ां ही तो फिल कर दी है इस इक्वेशन च। मैं जगह बना ली इस जगह तो है भी रब कर दिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ देयरफॉर वी गेट ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ AB ਦਾ VT AB ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ दिस इज डेल्टा V ऊपर वाला डेल्टा V एंड नीचे की आ गया साढ़े को VT दिस वन इज V दिस इज R। बड़े ही लागे पहुँच चुके हैं रब कर दिए डेल्टा V अपॉन टी रहती है साइड ते V ऊपर चला गया V स्केयर अपॉन R। ये की चीज़ है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक ही होंगे दैट इज व्हाट वी रिक्वायर इट इज एक्सेलरेशन। हियर डेल्टा V अपॉन टी इज AC इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा देयरफॉर AC इज इक्वल टू V स्केयर अपॉन R। एक्सेलरेशन आ गई तो वी कैन फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सानू पता इनू M नाल मल्टीप्लाई कर देंगे MV स्केयर अपॉन R वुड बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आर्टिकल जो मेन जोड़ा सेंट्रल जोड़ा आइडिया सी आ दो ट्रायंगल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਆਰਕ ਆਂਦੀ ਆਰਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਲਾਗੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਦੈਟ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ट्रायंगल ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ MV ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀਆਂ लिख सकते जे अगर कोई तेन पूछे तो किसी बच्चे ने कोई वट्टा बन लिया डोर के नाल सर्दियाँ आ रही ना कई काइट घुमाते हैं कई गांडियाँ पाने वाले बंदे भी होंगे वो जो बच्चा ने बनिया वट्टा बन के घुमा रहा की कर रहा वो सर्कल च घूमता पाया है। तो दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय
फोर्स, वो किहड़ी फोर्स आ, सेंट्रीपिटल फोर्स तुहाडे हत्थ लग रही, तुसीं हमेशा इधर पकड़ के रखिया, वो चीज़ घूमती पई आसे पासे। तो जिन्ने भी सर्कल 'च बॉडी घूम रही, अगर कोई बंदा जिहड़ा ट्रैक 'च दौड़दा पिया उन्होंने मोड़ना पै रहा, वो सोचो कि चाहिए सानूं सेंट्रीपिटल फोर्स, स्कूटर वाहीकल किहड़ा भी मोड़ कट्टेगा, दैट रिक्वायर्स फोर्स एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ਇਹਦੇ बगैर ਅਸੀਂ टर्न नहीं कर सकते। डन। एक होर फोर्स आ जाती है, ਅਸੀਂ पढ़िया सी वेयर देयर इज एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो कि ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ फोर्स आ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। It is the force that acts on a body moving in a circle with uniform speed. It is always directed away from the center of circle along the radius. It tries to take the body away from the center. बिल्कुल सेम साढ़े केस आ रहा, टेंजन ड्रा कर दी, दैट गिव्स अस या बॉडी मूव कर रही है बी। थोड़ी इधर फोर्स शो की थी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक होर फोर्स एक्ट कर दी है दैट wants to take the body away, नाम लो सी, एफ दे पैच मैं स्मॉल एफ पा दा फिलहाल जस्ट टू डिस्टिंग्विश करने वास्ते। एफ एफ मान ली नाल सेंट्रीफ्यूगल, सी एफ लिखना सी एफ लिख लो। दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द रेडियस, अवे फ्रॉम द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस, यानी कि बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स के आपोजिट फोर्स एक्ट करती पई है। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ मैं इहनूं अवे लै जाना बॉडी नूं फ्रॉम द सेंटर। ये फोर्स में कहते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो कितना हैगा, इट इज़ गिवन बाय बिल्कुल इसकी मैग्नीट्यूड जी है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होंगी है, यानी कि जी एफ एफ का नाम अगर मैं सिंपली रखदा, इट इज़ एम वी स्केयर अपॉन आर, बिल्कुल सेम एक्सप्रैशन आ, सिर्फ आज फर्क आ, डायरैक्शन च फर्क आ, इसकी डायरैक्शन वो आपोजिट है। इनू असीं कहते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये अक्सर असीं फील करते हैं, जो देखो तुसीं कार च जा रहे, बस जा रही, तो बस टर्न कर दी है, बस ने इधरों टर्न किया तो असीं इस साइड पर जाके डिग्गण की कोशिश करांगे, बस इधर टर्न लै रही है, असीं बाहर, जान कि जिधरों टर्न लै रही आ वो रेडियस वो सर्कल तो बाहरले पासे असीं डिग्गण दे डिग रहे होंगे। सो दैट इज़ क्यों कर रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये काम कर रही है। ये फिर बहुत एप्लीकेशनस है साडे कोल। इन सेंट्रीफ्यूग्स, सेंट्रीफ्यूग्स मशीनस किस तरह दियां ने, जिहड़े तुसीं डेयरियां ते देखदे जे, जो कोई बंदा दौड़ती दुद्ध लैके आंदा उन्होंने एक परखली च पा लेंदे ना, टैस्ट ट्यूब च पा के उन्होंने रख के रोटेट करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूग्स का काम की है, अगर साढ़े को लिक्विड आ विद डिफरेंट डेंसिटीज़, ये डेंसिटी की ने अलग अलग ने, कितने असीं सलूशन बना दिता वा जिस असीं एक मिक्सर बनाया जिस वक्री वक्री डेंसिटी पातियां ने, अगर उन्होंने मान लो ऐस इन्हूं क्लोज कर ली ट्यूब नूं, इन्हूं बन के किसी तरीके इन्हूं सर्कल रोटेट करना शुरू कर देंगे, तो व्हाट वुड हैपन, हुण देखो सेंट्रीपिटल फोर्स किहदे बराबर सी, देखिए जरा
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ mv²/r ਡਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। v ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ v = ω/r ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਭਰਦੀ ਇੱਥੇ। तो ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਦੀ ਇਸ ਟਾਈਪ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। m ਕੀ ਆਏਗਾ × ω²r²। नीचे क्या आ रहा है साढ़े को, एक r आ रहा, r ਨਾਲ कैंसिल हो गया, mr/ω²। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैन बी डन लाइक दिस। इस तरह भी इनू लिख सकते हैं mr/ω²। हुण की देखिया सी, r सर्कल सेम है रखिया, फरदर क्या रखिया ओमेगा भी सेम इक्को स्पीड से घूमती पई है। की प्रॉब्लम आ रही है मास च, जिहदा मास ज़्यादा उत्ते सेंट्रीपिटल फोर्स की होएगी ज़्यादा लगेगी। सो की है सॉरी सेंट्रीफ्यूगल, इस जगह असीं किहड़ी गल कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो व्हाट वुड हैपन मीनस जिहड़ियां भारियां चीज़ां ने दे विल ट्राई टू कंसनट्रेट ऑन दिस साइड, आउटर साइड ते। जिहड़ी हल्कियां चीज़ां ने इधर की साडे को आएगा लाइटर थिंग, लाइटर लिक्विड। इधर किहड़ा आ जाएगा हैवीयर थिंग्स, वो इधर होनी शुरू हो जाएंगियां। हैवी बाहर वाले पासे, लाइट इस साइड पर आ जाएगा। इसे चीज़ को फरदर फिर डेयरी वाले यूज़ करते हैं। वो की करते हैं, क्रीम सैपरेट करते हैं ना, सपरेटा दुध जिन्होंने असीं कहने आ, वो बेसिकली कि सैपरेट की होंदी है क्रीम, तो उन्होंने हल्का कर दिता जाता। तो की आए साडे कोल क्रीम सैपरेटर, वो भी सेम प्रिंसीपल तो बे करती आ। वो चला के चਰਨ करते हैं, बड़े तेज़ घुमाते हैं। तो की हो रहा वा, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸ ਕਿਸ ਕੀ ਕਰੀਮ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲੋਂ, तो सेंटर वाले पासे आ रही है, उतों ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ करना शुरू कर देंगे ने। दैट आल्सो डिपेंड्स इज एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर साडे कोल ड्राइंग मशीन्स, कपड़े धोने वाली मशीन साडे कोल है। तो मशीन जो ड्रायर होंदा, वो किस ते काम करता, एक तरह साडे कोल सिलेंडर है, देखिया होना जिन्हों ने मशीन वो चा मटैलिक होंदा, मोहरियां कीतियां होंदियां सी। देखा नहीं तो कल देख लेना घर अपने। ये सारे गिले कपड़े पाते हैं, तेन बड़ी तेज़ स्पीड से घूमता है ना, बड़ी ज़्यादा स्पीड होंगी है। की हो रहा जो स्पीड ना घूमता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स ने दे मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, वो बार बार जाते हैं। ये जड़े ने इन्होंने मोरिया थाने की आओ बाहर, ठीक है, वग जाते हैं, स्पीड आउट होती साढ़े को। तो स्पिल आउट हो जाते हैं, तो अंदर की पानी की कंसनट्रेशन बहुत घट जाती है, तो काफ़ी हद तक कपड़े साढ़े सुक जाते हैं। तो काफ़ी पानी इस तरीके असीं कढ़ दिंदे आ यूजिंग किहड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साढ़े काम आ रही है। सो देयर आर मैनी एप्लीकेशंस ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तुसीं देख सकते अपनी लाइफ से फील करके देखना, ठीक है। नैक्सट मैं देखना टाइम काफ़ी हो रहा, सो ये लैक्चर में इत्थे आपां स्टॉप कर दईए, बाकी दी गल्लां असीं नैक्सट लैक्चर डिस्कस करते हैं। सो आज दे लैक्चर की देखिया गा, 3 गल्लां ही मेन देखियां, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, ਉਹਦਾ एक्सप्रैशन ड्राइव किया, दैन असीं डिस्कस किया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशनस। हुण नैक्सट जिहड़ा लैक्चर असीं करना वा वो इंपॉर्टेंट हैगा ज़्यादा, वो च ही करना डिस्कस बैंकिंग ऑफ रोड्स ते बैंडिंग ऑफ साइकलिस्ट, तो कुछ एप्लीकेशनस करांगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करांगे। थैंक यू क्लास।